A very good morning to all of you। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की ये जो क्लास है इसमें हम लोग अपने एक नया सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि जो भी लोग जूनियर एडेड, जो भी लोग एस्टेट या डी ट्रिपल एस बी जो लोग देते हैं पार्ट वन, जिनको कि लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। और या जो लोग यूपीटीटी या सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यूपीएसआई की, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की, लेखपाल की जो वैकेंसीज बन रही हैं, और रेलवे एसएससी किसी की वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उन सब के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसमें मैं टॉप 500 प्लस क्वेश्चन को कवर करूंगा। 500 प्लस क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, और इतने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में कर पाओगे। और ये रिवीजन बैच है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग पूरी मैथमेटिक्स को इन 500 सवालों में ही कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो एक बारी जल्दी से सभी लोग शेयर कर दोगे, और कोई भी समस्या कमेंट बॉक्स में करोगे, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में या उसी समय, मैं आपको कमेंट्स तो अभी देख नहीं रहा हूँ, बट आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी समस्या होगी उसको दूर कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपने क्वेश्चंस की श्रृंखला को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मैं जूम कर दूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x तथा y एक संख्या, ये संख्या दी गई है, क्या है, 3 4 7 ठीक है। इसके दो अंक इस प्रकार हैं कि ये 80 से पूरी तरह विभाज्य है, ये 80 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपको बताना है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो एक बात ध्यान से समझना, अगर कोई नंबर को 80 से डिवाइड करना है, अगर कोई संख्या 80 से विभाजित होगी, तो उसके लिए शर्त यह है कि 80 को दो भाग में तोड़ोगे तो 8 और 10, मतलब वो संख्या 10 से कट जाए और किससे कट जाए, 8 से कट जाए। और 10 से कटने के लिए शर्त, लास्ट में क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब एक बात तो फिक्स है, वाई की जगह पे क्या आ गया, जीरो। अब रही बात इसकी, तो अब इसके लिए अपन लोग को सोचना पड़ेगा, ऑप्शन के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी हम लोग पहले शुरुआत से रखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैंने x की जगह पे 1 रखा, अच्छा, कोई, ये तो हो गया 10 से कट गई, ठीक है, इसकी तो कहानी खत्म। अगर ये संख्या, ये तीनों नंबर 8 से कट जाए, क्योंकि 8 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि इकाई दहाई सैकड़ा कट जाए, ठीक है। तो अगर ये तीन नंबर से बनी संख्या 8 से कट जाए तो वो संख्या निश्चित रूप से 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पीछे 0 लगा हुआ है, अब मैंने 0 बना दिया। x की जगह पे क्या रखे, अगर मैंने 1 रखा तो 710 क्या 8 से कटेगा, तो आपका उत्तर होगा नहीं सर, नहीं कटेगा। तो अगला लेते हैं 720, क्या कटेगा 8 से, तो यस ये कटेगा। तो अगर ये 8 से कट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यही संख्या आपकी होगी 80 से कटने वाली, चूंकि ये 8 से भी कट रही है और 10 से कट रही है, तो कुल मिला के ये 80 से कटेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 720। आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई का वैल्यू बताना है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 + 0, 2 + 0, तो अल्टीमेटली कितना दे देगा, 2। यानी कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आप भी कॉपी कलम लेके बैठे रहो और क्वेश्चन को साथ साथ में ही सॉल्व करो। देखो 25% की हानि पर बेचा गया, ठीक। तो तरीका नंबर 1, मेथड 1, देखो 25% को आप लिख सकते हो 1/4। बोलो हाँ या ना। ठीक। लॉस लगा है, इसका मतलब अगर मैं 4 का खरीदूंगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर मैं 4 का खरीदूंगा तो एक का घाटा सह के बेचूंगा, यानी कि कितने में बेचूंगा, 3 में। अब आगे कह रहा है कि ये कितने रुपए में बेच रहा है, 8400 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब ये जो 3 है वो किसके बराबर है, 84 के। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य ये कह रहा है। तो अगर 3 8400 के बराबर है तो क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर 3 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और 3, 2800। 1 की वैल्यू 2800, तो 4 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणे 2800। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 0, यहाँ हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 3 11, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल के आया वो क्या निकल के आया, 11,200 रुपया। बोलो क्लियर हुआ। अच्छा, और भी तरीके हैं। तरीका नंबर 2 देख लो, नेक्स्ट मेथड। जस्ट अ मिनट। चल, तो 25 के घाटे पे बेच रहा है, यानी कि कितने में बेच रहा है, 75% में। ठीक है, तो 75% की वैल्यू अपने को दिया है 8400। 1% की वैल्यू आप निकाल लो, 1% बराबर हो जाएगा 8400/75। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो तुरंत आप 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 8400/75 मल्टीप्लाइड बाई 100। बस ये 3 हो जाएगा, ये 4, फिर बाकी तो काम आपने इधर किया हुआ है। तो 11,200 रुपया वस्तु का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। और ये सेशन प्रतिदिन चलेंगे। मॉर्निंग में आपकी जो क्लास रहेगी 7 AM, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप का ग्रुप। टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम का ग्रुप वो अलग से टीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी मैथमेटिक्स वालों के लिए बनाया गया है। जनरल मैथमेटिक्स की वनडे वाली मैथमेटिक्स, जो कि अंक गणित जिसे आप कहते हो, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको व्हाट्सएप वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और वहाँ से आपको बहुत सी सूचनाएं, बहुत सी चीज़ें आपको, इस जो भी क्लास चलेंगी उसका आपको लिंक वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप लोग इन सब चीज़ों से बेटर होगा कि आप सब्सक्राइब कर लो। और वहाँ बेल आइकन होता है, उसमें बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आल नोटिफिकेशन को कर लोगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी यूट्यूब के द्वारा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो जरा, क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। किस संख्या का, तो मैंने मान लिया वो संख्या क्या हो गई, x। तो x का 16% मतलब 16/100। बोलो हाँ या ना। 480 के 20% मतलब 20/100 के क्या है, ये इक्वल है। क्लियर, ये 0 0 से कट गया।
3 बारी ये जाएगा, 16 तिया 48, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 का 20 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 600 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2/5 और 4/9 के बीच की एक भिन्न बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या किया करो, 2/5 और 4/9, तो पहले आप इन दोनों को फ्रैक्शन में बदल लो। 2/5 को बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा, 0.4, है ना। 5 से भाग करोगे 2 में, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से 2 में भाग लगाएंगे 5 से, तो दशमलव लगाए यहाँ 0, और 5 चौके 20, अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा इसका क्या आएगा, तो वापस से इसमें अगर भाग करें तो 9 चौके 36, 4 बारी, फिर 4 बचा, 9 चौके 36, ठीक है। जो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, 4 में भाग लगाओगे 9 से, तो ये हो जाएगा 0, 9 चौके 36। आप अपनी प्रिपरेशन को भाई अब ब्रेक नहीं करोगे, क्योंकि चुनावी माहौल है, वैकेंसीज बन रही हैं और वैकेंसीज आएंगी, भले उसका फाइनल होने में लंबा समय लग जाए, लेकिन एक बारी आप एग्जाम तो हो जाएगा आपका जल्दी, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ के लिए तैयार रहना। तो इसलिए मैंने एक रिवीजन बैच स्टार्ट किया 500 प्लस क्वेश्चन का, ताकि एक बारी आपका होल सिलेबस रिवाइज किया जाता रहे, फिर आगे हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को एक अलग सेशन, ये करने के बाद अलग सेशन में लेके आऊंगा, ठीक है। अब देखो संख्या किसके किसके बीच में रहे, 0.44, 0.44 को अपन लोग लिख सकते हैं 4.40, इन्हीं के बीच का नंबर अपने को चयन करना है। चलो देखते हैं। अच्छा 7 से इसमें भाग लगाओ, इसमें भाग लो, पहले ऑप्शन बी देखो, देखो ये जा रहा है 7 दशमलव लेके जाओगे, 7 चौके 28, मतलब 4 बारी जा रहा है, तो अभी रुके रहो इसको, ये भी देख लेते हैं। 3 छक्के 18, देखो 2 है, दशमलव लगाओगे तो 20, 3 छक्के 18, मतलब 0.6 बन रहा है, और ये तो 4 और 4 है, मतलब ये तो नहीं होगा। इसमें लगाओ तो 5 से भाग लगाओगे 4 में, तो दशमलव लगाए तो 5 अट्ठे 40, मतलब 0.8 के आसपास कुछ आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपने को 0.4 और 0.44 के बीच का चाहिए। ये क्या हो जाएगा, तो ये तो सबको पता है 0.5, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। वैसे भी भाग दे लो, तो देखो 3 में भाग लगाओगे 7 से, तो दशमलव लगा है, तो 7 चौके 28, 2 जीरो, और 7 दूनी 14, ओके। तो कुल मिला के 0.42, और 0.42 40 और 44 के तो बीच में पड़ता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है, 17वीं पारी के बाद उसका औसत बताओ। देखो ऐसे सवाल के लिए आप एक कंसेप्ट अपनाया करो, NAT, ठीक। एन का मतलब नंबर, ओल्ड वाला नंबर, या पहले न्यू लिख लेते हैं, थोड़ा ओल्ड पहले कर लिया जाए फिर न्यू, ओल्ड फिर न्यू, ठीक है। चलो देखते हैं, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, ठीक है, और उसका औसत 3 बढ़ जाता है, 17वीं पारी के बाद उसका औसत बताओ कितना आएगा। तो मेरी बात ध्यान से समझो, प्रारंभ में जब 17वीं पारी नहीं खेला था तो उसकी पारी कितनी थी, 16, और मैंने मान लिया कि उसका 16वीं पारी तक और एवरेज कितना था, एक्स। तो टोटल ये नंबर कहलाता है, ये एवरेज कहलाता है, यहाँ टोटल, तो टोटल उसका कितना हो जाएगा, 16x। क्लियर।
अब इसके बाद कह रहा है कि 17 पारी, अब उसकी कितनी हो गई 17, ठीक। उसका औसत बढ़ गया 3, 3 बढ़ गया मतलब कितना हो गया x+3। क्लियर। तो इस हिसाब से उसका टोटल कितना हो जाएगा 17x+3। और 16वीं पारी और 17वीं पारी के टोटल में अंतर उतने का ही होता है जितना वो 17वीं पारी में रन बनाएगा। तो कितना रन बना रहा है 87, मतलब ये इन दोनों का डिफरेंस होगा। क्लियर हो रही बात। तो अभी अपन लोग करेंगे क्या, तो थोड़ा सा इस तरीके से कर लें। अभी इन दोनों का अंतर निकाल के बराबर कर देते 87 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17x+3 में से 16x आपने घटा दिया, तो ये हो गया 87 के। 17x में से 16x जाएगा, कितना बचेगा x, और 17×3 = 51 बराबर 87। तो x बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये घटेगा, तो ये हो जाएगा 6, और 8 में से 5 जाएगा आपका 3। यानी कि उसका जो पहले ओल्ड वाला एवरेज था, ओल्ड एवरेज कितना था 36, ठीक है। ओल्ड एवरेज 36 था, ठीक। और अब कह रहा है कि नया वाला एवरेज बताओ, मतलब 17वीं पारी के बाद। तो 17वीं पारी जब उसने खेला तो उसका एवरेज 3 बढ़ गया, तो 3 बढ़ गया तो पहले 36 था, अब 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 36×3 = 39, यानी कि उसका एवरेज कितना हो जाएगा 39। क्लियर। तो आओ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। क्लियर हो रही बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। कह रहा है चीनी की कुल मात्रा का 5% बिक गया, जितनी मात्रा थी उसका 5% बिक गया, ठीक है। और बिकने के बाद कितनी चीनी बचती है। तो मैंने मान लिया इसके सलूशन वाले पार्ट में, मैंने मान लिया कि भैया मेरे पास 100% चीनी थी, और इसका बिक गया कितना परसेंट 5%, यानी कि कितना बचा चीनी 95%। और ये 95% बराबर किसके होगा, कह रहा है बचा है 5 किग्रा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि प्रतिशत मान बराबर वास्तविक मान। बोलो, प्रतिशत मान बराबर क्या हो जाएगा वास्तविक मान, ठीक। तो अगर इस हिसाब से अपन लोग देखें तो यानी कि ये 95% किसके बराबर हो गया 5 के, ठीक। तो यहाँ से 1% निकाल लो, 1 के बाद 100%, 1% बराबर हो जाएगा 5/95, मतलब 1/19। तो 100% हो जाएगा, 100 का गुणा कर दो इसमें, तो 100/19। इसी को देखो कहीं पे होगा, ये देखो 100/19 को सॉल्व करोगे तो 19×5 = 95, 5 सही 5/19 kg। ओके, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। बढ़ा जाए आगे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, और इन क्वेश्चन से आप लोग का जो रिवीजन होगा वो बूस्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बड़ी अच्छी सी सवाल है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 है। मतलब एक वस्तु को आपने 4% पे बेच दिया, और एक को आपने 3%, सेम तरीके की है। तो उनमें जो प्रॉफिट का डिफरेंस आया वो कितने का डिफरेंस आया 3 का। अच्छा एक बात बताओ, इनको बेचने में परसेंटेज का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1% का आ रहा है।
यानी कि जितने परसेंट का डिफरेंस आएगा वही तो प्रतिशत मान बराबर वास्तविक मान वही तो बराबर होगा जितने का पैसे में आ रहा है डिफरेंस। तो 3 रुपया बराबर किसके होगा? 1%। तो यहाँ से निकाल लो 1% बराबर किसके? 3 के। तो यहाँ से आप 100% निकाल लो तो 100% बराबर किसके आ जाएगा? 300। बोलो क्लियर हुआ? सबको समझ आया? बहुत आसान सा सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखो ये लिखा है, अभी ये वाला रूट छोड़ो, ये वाला रूट छोड़ो, इसके अंदर का रूट पकड़ो पहले। जब कभी भी क्यूब रूट दिया हो तो आप हमेशा, जैसे ये दशमलव लगा हुआ है तो एक बात तो पता है ये किसका क्यूब है? ये 9 का क्यूब है। बोलो सही है? 9 ये है। अब यहां समझना, अगर क्यूब लगा है तो दशमलव वाले क्वेश्चन में बाहर आने पे कितने अंकों पे दशमलव लगेगा? तो गिना करो, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों पे दशमलव है। यहाँ क्या लगा है? क्यूब रूट। तो जितना लगा हो, अगर क्यूब रूट लगा है तो उस 6 में 3 से भाग दे दो। ठीक है, तो जो आएगा वो ये बताएगा कि बाहर आने पे 2 अंकों पे दशमलव लगेगा। मतलब ये नंबर जब बाहर आएगा तो कितने अंकों पे दशमलव देगा? 2। कटना चाहिए ये, अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 6 में 4 से भाग लगता नहीं, तो बाहर आने पे वो दशमलव नहीं, क्योंकि वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो कुल मिला के 2 अंकों पे लगेगा। अब पहले तो इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा? 729 किसका क्यूब है? 9 का। तो यानी कि अभी ये वाली करनी छोड़ा हूँ, इसके अंदर वाली क्यूब रूट पकड़ना है। तो ये वाला आ जाएगा 9। मैंने बोला 2 अंकों पे दशमलव लगेगा, एक अंक तो ये खुद ही है, अगले अंक की पूर्ति कौन करेगा? 0। तो 0.90। अब ये तो इसके बाहर आ गया, लेकिन इसके ऊपर अभी रूट लगा हुआ है। वापस से ये बात, रूट का मतलब यहाँ 2 लिखा हुआ है। यहाँ कितने अंकों पे दशमलव है? 2 अंकों पे दशमलव है। तो अगर 2 अंकों पे दशमलव है तो इसका मतलब समझना, 2 अंकों पे दशमलव है और यहाँ स्क्वायर रूट होता है, यहाँ 2 लिखा होता है, वैसे लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ से समझोगे 2 लिखा है। तो अभी देखते हैं बाहर आने पे कितने अंक पे लगेगा। तो 2 से 2 में भाग करो तो कितना आया? 1। मतलब बाहर आने पे कितने अंक पे लगेगा? 1। अब इसको पकड़ो, 9 किसका वर्गमूल है? तो 9 3 का वर्गमूल है। और बाहर आने पे कितने अंक पे लगेगा? 1 अंक पे, यानी कि 0.3। यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा? 0.3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जल्दी से इस सवाल का आंसर बताओगे? कह रहा है 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच का अंतर। तो महत्तम संख्या मतलब ग्रेटेस्ट नंबर, ये क्या होगा? 3 से शुरू हो और 5 पे खत्म हो, तो दो चीजें तो फिक्स हो गई, 3 और 5। अब सर बताओ, सबसे बड़ा नंबर 3 और 5, दो नंबर आपने फिक्स कर दिया, बीच के दो पोजीशन खाली है, यहाँ पर कौन सा नंबर भरे? तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा चाहिए तो सबसे बड़ा चाहिए तो केवल 9 से छोटा अगर रख दोगे तो वो तो भाई 99, और उससे छोटा क्या होता है? 88। कोई भी नंबर, 2 अंकों का नंबर, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। तो यहाँ मैंने 99 रख दिया। ठीक है, अब अपने को लोवेस्ट चाहिए, 3 से शुरू हो 5 से खत्म हो, है ना। अब बीच का नंबर भरना है तो बीच के नंबर में अपन लोग 0 0 भर दें बस, ये सबसे छोटा होगा। अब इन्हीं का अंतर कह रहा है, अंतर निकाल लो। 0 9 9। तो अल्टीमेटली उत्तर कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर हो रही बात? चलो जस्ट अ मिनट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, 1 - 1/9 स्क्वायर, 1/1 - 10 स्क्वायर।
ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी। बोलो सही है। तो अगर ये 1 - 1/2 का होल स्क्वायर लिखा है यानी कि इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 + 1/2 और अगले में लिख सकते हैं 1 - 1/2। ओके, चलिए सेम इसी प्रोसीजर में 1 + 1/3 1 - 1/3। ठीक, डॉट 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 1 + 1/9 1 - 1/9। ठीक, फिर बचा हुआ क्या है ये 10 वाला, तो 1 + 1/10 1 - 1/10। अब क्या करो आप प्लस वाला एक साथ कर लो और माइनस वाला एक साथ। तो प्लस वाला सॉल्व करो, 2 एक अन्नम 2 और एक 3, 3/2 इंटू और ये वाला प्लस है 3 एक अन्नम 3 और एक 4, 4/3। फिर अब अगर पैटर्न समझ लो 3/2 4/3, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 5/4। फिर क्या हो जाएगा 6/5। ऐसे ऐसे चलेगा और यहाँ देखो 9 एक अन्नम 9 और एक 10, 10/9 मल्टीप्लाइड बाई 10 एक अन्नम 10 और एक 11, 11/10। ठीक है, ये तो हो गया प्लस वाला। अब अपन लोग माइनस वाला ले लें। तो ये देखो 1 - 1/2 हाफ मतलब 1/2 इंटू 1 - 1/, ये हो जाएगा 2/3, 1/2 2/3 3/4 4/5 इसी तरीके से चलेगा। और ये हो जाएगा 9 एक 8/9 और ये 10 वाला हो जाएगा 9/10। ठीक, अब इसको कैंसिल कर लो, 3 3 से कट गया, ये इसी वे में ये कटेगा, ये इस तरीके से कटेगा। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या यहाँ पर 11/2 और यहाँ कटाओ देखो ये इस तरीके से कटेगा। तो यहाँ कितना आएगा 1/10। बस सॉल्व कर लो तो 11/20। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आओ देख लेते हैं। 11/20 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। कह रहा है दो संख्याएं 3 = 5 के अनुपात में हैं, यदि उनमें 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। मेरी बात ध्यान से समझो, किस अनुपात में है 3 और 5 के, और बाद में कितना हो गया 2 और 3, दोनों में कितना जोड़ा गया 6। अच्छा एक बात बताओ, अगर समान नंबर जुड़ेगा तो अनुपातों में समान परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ देखो 3 है यहाँ 2 है, कितने का अंतर आ रहा है 1 का। यहाँ 5 है यहाँ 3, कितने का डिफरेंस आ रहा है 2, जो कि गलत बात है। अगर नंबर समान जोड़ा गया तो इनके अनुपातों में समान परिवर्तन आना चाहिए। ठीक, तो इसको हम लोग बनाएंगे समान परिवर्तन के लिए। तो क्या करते हैं तरीका समझो, इन दोनों का अंतर कितना है 2, यहाँ दोनों का अंतर कितना है 1। तो क्या करते हैं उल्टा गुणा कर लेते हैं, इस 1 का ऊपर वाले में गुणा, इस 2 का नीचे वाले में गुणा। जब इस 1 का इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 3 और ये तो 5, 1 का गुणा करोगे और जब इस 2 का करोगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूना 6। अब देखो कितने का परिवर्तन आ रहा है, देखो जरा 3 से 4 हुआ 1 बढ़ा, 5 से 6 हुआ 1 बढ़ा। अब सही है, अब बढ़ रहा है। ठीक है, और उसने बढ़ाया कितना है 6, मतलब एक्चुअली बढ़ रहा है 6, हमने जब निकाला तो बढ़ा कितना 1। यानी कि हम कह सकते हैं जो 1 की वैल्यू है वो किसके बराबर है 6 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर है 6 की।
आपको वो संख्या पूछा है, वो संख्या मतलब ये वाली पुरानी वाली संख्याएं, तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 6 त्रिके 18 और 6 पचा 30। तो वो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 18 और 30। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो, क्वेश्चन ये कह रहा है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्ष में दुगना हो गई तो कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगी। तो ऐसे किया करो, 7 साल में ये कितना हो गई, 2 गुना, 7 वर्ष में दुगना, बाद में कितना गुना, 8 गुना। 8 गुना को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3। अब इसके बाद का काम, ये 2 को ऐसे सोचो, ये कट गया तो पावर कितनी बची, 3। इस 3 का गुणा इस 7 में कर दो, बस। 7 त्रिका 21, मतलब ये कहानी कितने साल बाद होगी, 21 साल बाद ये कितना गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगर ये साधारण ब्याज कहता तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, T1/T2 = N1 - 1/N2 - 1। चल आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3/2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत, सर 3 और 2 का अनुपात है, यानी कि पूरा वैल्यू कितनी है, 5। तो आपसे सोने का प्रतिशत पूछ रहा है, तो सोना कितना है, 3, मतलब 5 में 3 सोना है, तो परसेंट निकाल लो, 3 × 100/5। 5 20 20 तिहाई 60, यानी कि सोने का परसेंट कितना है, 60%। बोलो, क्लियर हुई बात। ठीक। तो सर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ ये बात बताओ कि आपका महा रिवीजन की बैच स्टार्ट हो गई है। 500 सवालों में मैं पूरी मैथमेटिक्स आपको रिवाइज करा दूंगा। कंसेप्ट जो ये 3-4 महीने में सब कुछ आपका भूल गया होगा, आपकी तैयारी ब्रेक हो चुकी है, इसीलिए मैं ये सेशन लेके आया। इन 500 सवाल में एक बारी फिर से आपको सारी चीज़ों को रिकॉल करा सकूं और आप अपनी प्रिपरेशन को एक बार फिर से स्टार्ट कर सको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल की क्लास में।